कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मातारी वंदन योजना, जिसकी इस माह सितंबर महीने में 19वीं किस्त की राशि जारी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर के दिन मातारी वंदन योजना की 19वीं किस्त की राशि जो है जारी कर दी थी। और जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहने हैं इस योजना के, उनके खाते में 19वीं किस्त की राशि पहुंच भी गई। और वहीं इस योजना को लेकर के, मातारी वंदन योजना को लेकर के इसी महीने में एक जानकारी निकल करके सामने आई थी, जो है इस योजना की जितने भी जो लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहने हैं जितने भी, उनका जो है घर घर जाकर होगा सर्वे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मातारी वंदन योजना से जुड़े हुए जो सर्वे की जानकारी है, उसके जुड़े हुए अपडेट और किस्त संबंधित जानकारियां, और जिनके किस्त रुके हुए हैं उन्हें क्या करना है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं तमाम अपडेट्स क्या हैं। मातारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर माताएं बहनों को 1000 रुपए प्रति माह की राशि दी जाती है। अब लगभग 69 लाख से भी ज्यादा माताएं बहनें इस योजना के लिए जो है पात्र हैं। अभी लगभग हम कह सकते हैं 70 लाख माताएं बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और हर माह प्रति माह जो 1000 रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जाती है। और इस माह और लगभग एक हफ्ते के अंदर ही, हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में ही इस योजना की राशि जारी हो जाती है। और इस बार सितंबर महीने में जब इस योजना की राशि जारी होनी थी, लगभग हम 18वीं किस्त को हम देखें, 17वीं किस्त को देखें तो राशि 1 तारीख को जारी हो गई थी या फिर 2 तारीख को सबके खातों में पहुंचना शुरू हो गई थी। लेकिन सितंबर महीने में राशि आने में लेट हो गई थी और वहीं अटकले, और इसी बीच एक सर्वे संबंधित जानकारी आ गई थी कि अब घर घर जाकर होगा सर्वे। और जब इस मातारी वंदन योजना के 19वीं किस्त की राशि आने में जब देरी हुई तो लोगों के बीच एक अटकले आने लगी कि क्या इस योजना की राशि अब रुक जाएगी, क्या सर्वे के बाद आएगी, या फिर बहुत सारे लोगों को यह अनुमान हो गया था कि अब जो है सरकार ने यदि सर्वे के आदेश दिए हैं तो अब सर्वे होगा, सर्वे के बाद योजना की राशि आएगी। लेकिन इन्हीं सब अटकलों के बीच, इन्हीं सब अटकलों को किनारे करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर के दिन 19वीं किस्त की राशि को जो है जारी कर दिया। और जितनी भी अटकलें थी, सभी के जो भी अनुमान थे कि इस योजना की राशि क्या होगी, अब आएगी, सर्वे के बाद होगा या फिर सर्वे के पहले, या फिर सर्वे होगा तो उसमें नाम कटेंगे, इन सब अटकलों को खत्म करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर के दिन, शिक्षक दिवस के दिन, इस योजना की राशि को जो जारी कर दिया। और बहुत से ऐसे हमारे पास जितने भी हमने जो वीडियो अपलोड किए थे, जो डाले थे जानकारी संबंधित, उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए कि उन्हें इस योजना की राशि नहीं मिली। तो अब उम्मीद है कि आप सभी को इस योजना की राशि मिल चुकी होगी, क्योंकि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की राशि को जारी किया उस दिन शिक्षक दिवस था। और उसके दूसरे दिन शनिवार और रविवार की वजह से हो सकता है बैंकिंग सर्वर में थोड़ा सा देरी हो गया हो, क्योंकि इस योजना की राशि को सरकार जब भी जारी करती है, एक साथ जारी करती है 69 लाख से भी ज्यादा माताएं बहनों के खातों में। और सबके खातों में राशि पहुंचने में 1 से 2 दिन का वक्त लग जाता है। थोड़ा बैंकिंग सर्वर से देरी हो सकती है, हो सकता है कि बैंकिंग सर्वर की वजह से देर हो गया हो। लेकिन उम्मीद है कि आप सभी के खातों में इस योजना की राशि आ चुकी होगी। और यदि राशि नहीं आई है तो आप मातारी वंदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और कैप्च कोड को वहां पे भर करके, जो अंकों का कैप्च कोड वहां आता है, भर करके, या फिर लाभार्थी क्रमांक से आप आपकी जो किस्त है, जब पिछली कितने भी किस्त, आपकी सारी 19वीं किस्त की राशि वहां पे शो कर दी जाएगी। जो पूरे विभाग की जो वेबसाइट है, वहां पर आप अपनी किस्त का स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। आपको कितनी राशि मिली है, कितनी राशि नहीं मिली है, क्या राशि, यदि बहुत सारे लोग हैं जिनका सवाल है कि राशि नहीं आई है, तो राशि नहीं आई है तो वहां पर यह भी आपको दिखा देगा कि राशि तो भेजी गई है लेकिन राशि रिटर्न हो गई है। तो उसका राशि रिटर्न होने का क्या डीबीटी कारण था, या फिर आधार केवाईसी था, या फिर बैंक केवाईसी था, जो भी वहां पे आपकी कमियां होंगी आपका शो हो जाएगा। तो यदि आपके डीबीटी एक्टिव नहीं है तो डीबीटी एक्टिव करा लें अपना, आधार सीडिंग एक्टिव नहीं तो आधार सीडिंग भी करा लें, बैंक का केवाईसी भी करवा लें। ये सब चीजें आप अपना दुरुस्त करके रखें। और अब जो है इस योजना की 20वीं किस्त की राशि आनी है अगले महीने में, तो 20वीं किस्त की राशि आने से पहले आप अपने सारे जो भी आपके
आपके संबंधित काम हो, जो आपके बचे हुए काम हो, यदि आपके केवाईसी नहीं हो, डीबीटी नहीं हो, तो आप ये सब करा लें, ताकि जब भी सरकार अगले महीने इस योजना की राशि जब भी जारी करे, आपको बिना किसी देरी के इस योजना की राशि आपके खाते में पहुंच सके, जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहनें हैं। और अब बात कर लेते सर्वे का। सर्वे से जो जुड़ी हुए जो न्यूज है, जो समाचार निकल करके सामने आए थे, जो घोषणाएं आ रही थी सामने निकल करके, वह थी 1 सितंबर के दिन, सोमवार के दिन 1 सितंबर को, इसी महीने में सोमवार के दिन महिला एवं बाल विकास विभाग के जो सचिव हैं समी आबिदी जी ने समीक्षा बैठक किया था सोमवार के दिन। और उस समीक्षा बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिया था कि जितने भी महिला एवं जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहनें हैं, जितने भी महिलाएं हैं इस योजना की लाभार्थी हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। और यदि किसी भी प्रकार की कोई जो है धोखाधड़ी करता है या फिर दस्तावेज उनके अगर अधूरे हैं, अपात्र हैं, तो उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इसे लेकर के सर्वे का निर्देश दिया था। अब बहुत सारे लोगों के सवाल यह थे, क्या सर्वे इसी माह शुरू होगा? तो सर्वे इस माह शुरू होगा या अगले माह शुरू होगा, इससे जुड़े हुए निर्देश नहीं आए थे, और ना ही इससे जुड़े, सिर्फ निर्देश यह आए थे, समी आबिदी जी ने निर्देश दिया था कि जितने भी आंगनबाड़ी हुए, सीडीपीओ हुए, सहायिका हो गए, वह घर घर जाकर के सर्वे करेंगे। या सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वे का उद्देश्य यह है कि जितने भी लाभार्थी हैं, पात्र माताएं बहनें हैं, उन्हें इस योजना का लाभ सही से मिल सके और समय पर। और सर्वे का मकसद यह कि जिनकी बहुत सी ऐसी माताएं बहनें थी जिनकी अगर यदि मृत्यु की अवस्था में यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो विभाग को जो है सूचना देना पड़ता है। तो इस स्थिति में बहुत सी ऐसी माताएं बहनें थी जिनकी मृत्यु हो गई थी, अब फिर भी विभाग द्वारा उनके अकाउंट में जो है पैसे भेजे जा रहे थे, सरकार द्वारा 1000 रुपए की राशि भेजी जा रही थी, और लाभार्थी की मृत्यु की जानकारी सरकार को लेट मिली, तब जाकर के उन्हें इस योजना से बाहर किया गया। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर जो यह सर्वे होने वाला है, इन्हीं सब चीजों के ऊपर इन्हीं सब चीजों की रूपरेखा हम कह सकते हैं एक तरह से है कि लाभार्थी अपने घर पर मौजूद है या नहीं, जहां जो हम कह सकते जो पता उन्होंने दिया हुआ है इस योजना में, जो उनका पता है इस योजना में, महतारी वंदन योजना, उस पते पर लाभार्थी मौजूद रहते हैं या नहीं, क्या लाभार्थी की मृत्यु तो लाभार्थी अभी है या नहीं, यदि मृत्यु हो गया तो अगर लाभार्थी की मृत्यु की अवस्था में सरकार को तुरंत जो है सूचना भी देना ना, और यदि उनके दस्तावेज अधूरे हैं तो दस्तावेज को उनके दस्तावेजों को पूरा करना, डीबीटी एक्टिव कराना, केवाईसी हो गया उन्हें। और कुल मिला जुला करके अभी यदि हम देखें तो विभाग का यही मंशा है कि जो अपात्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिले और उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया जाए, लेकिन जो पात्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाए, यही है। लेकिन अभी फिलहाल उसके बाद से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई थी कि सर्वे आज से शुरू हो जाएगा या कल से हो जाएगा, सिर्फ सर्वे की जानकारी आई थी। और हो सकता है सर्वे विभाग द्वारा जो है सर्वे शुरू भी कर दिया गया हो, लेकिन जैसे ही, इसीलिए हमने आपसे शुरू में ही कहा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में घंटी के बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही यदि सरकार या विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई घोषणाएं होती हैं, कोई सूचनाएं यदि आती हैं, तो हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे, बिना किसी देरी के। अभी किसी भी प्रकार की कोई सूचनाएं, कोई जानकारी नहीं आई है, आती है तो हम जरूर वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। यदि आपके इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो, आपके सवाल हो, आपके शिकायत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। आपको 19वीं किस्त की राशि, यदि आप हमें छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, जितने भी युवा साथी हमें देख रहे हैं, माताएं बहनें हमें देख रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको 19वीं किस्त की राशि आपके खाते में प्राप्त हुई या नहीं, और यदि आपकी किस्तें रुकी हुई हैं, यदि आपको किस्तें नहीं मिली हुई हैं, तो आपको कितनी किस्तें मिली हैं और कितनी किस्त के बाद से आपको इस योजना की राशि नहीं मिल रही है। जैसे बहुत से लोगों के सवाल थे कि हमारी 17वीं किस्त की राशि के बाद से नहीं आ रही है, हमारी 16वीं किस्त के बाद से हमारी 3-4 किस्तें नहीं आ रही हैं। तो जैसे आपको कितनी किस्तें मिली हैं, आपको 19वीं किस्त की राशि मिली या नहीं, और जो भी आपकी शिकायत हो, सवाल हो, सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं तो भी आप छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना पर अपने विचार आप जरूर रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना आपको कैसी लगी, आप अपने विचार जरूर रखिएगा।
कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।